हेलो दोस्तों। ये इस कहानी का भाग 37 है। यदि आप इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। 8:30-9 बजे तक सबने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद सब थोड़ा बहुत डांस करने लगे। रिद्धि और नंदनी तो जमकर नाची अपने फेवरेट गाने लगाकर। 10 बजे तक सब खूब नाच उच कर थक गए। नाच भी रिद्धि और नंदनी के साथ मिलकर ठुमके लगाने लगी। रुद्र ने जल्द ही नाच को डांस करने से हटा लिया। वे अभी बहुत ही ज्यादा अपने पैरों पर प्रेशर नहीं डाल सकती थी। नाच भी क्यूट सा मुंह बनाकर बैठ गई, लेकिन सोफे पर बैठी बैठी वे अपना डांस एंजॉय करती रही। रुद्र ने उसे नहीं रोका। फिर नाज ने टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। उसने म्यूजिक बंद करवा दिया और सबको जाकर सोने को बोल दिया। अब हुकुम रानीसा का ऑर्डर था। सब अपने अपने रूम में चले गए। सबके जाने के बाद नाज अपनी बगल में बैठे रुद्र को देखकर बोली, हम भी चले? रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया और उठकर नाज को अपनी गोद में उठा लिया। नाज ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाई और मुस्कुराकर उसके गले में बाहें लपेट दी। रुद्र उसे लेकर रूम की तरफ जाने लगा तो नाज बोली, रुद्र हम ऊपर वाले रूम में चलें? रुद्र रुक गया और बोला, जान हमारा सारा सामान नीचे वाले रूम में है। हम कल ही शिफ्ट करवा लेंगे ऊपर। आज की रात हम नीचे ही सो जाते हैं। रुद्र फिर उसे नीचे वाले रूम में लेकर जाने लगा तो नाज बोली, मैंने रखवा लिया है हमारी जरूरत का सामान। प्लीज रुद्र चलते हैं ना ऊपर। मेरा मन है वहां सोने का। आपको तो पता ही है पूरे महल में मेरा सबसे फेवरेट रूम है वे। नाज ने इतने प्यार से रिक्वेस्ट की। रुद्र कैसे मना करता फिर। उसने मुस्कुराकर बोला, हम क्या ही बोले आपके सामने, चलिए ऊपर ही लेकर चलते हैं आपको। नाज ने रुद्र के गाल पर किस कर दिया और खुश होकर बोली, थैंक यू हुकुम जी, आप बेस्ट हस्बैंड हो दुनिया के। रुद्र ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए प्यार से बोला, बहुत शुक्रिया इस तारीफ के लिए। काश हम भी ये बोल पाते कि हमारी बीबी सबसे अच्छी है। नाज ने रुद्र की बात पर उसे हैरानी से दिखने लगी। रुद्र उसके रिएक्शन पर हंसने लगा। नाज ने उसके कंधे पर मुक्का मार दी और बोली, जलात कहीं के, मैं अच्छी नहीं हूं क्या? रुद्र हंसते हुए बोला, मजाक कर रहे हैं जान हम। आप तो जीने की इकलौती वजह हो हमारी। नाज मुस्कुरा दी और अपने होठ रुद्र के गर्दन पर रगड़ते हुए बोली, आपकी इन्हीं बातों पर कायल हूं मैं। रुद्र नाज के एक्शन से मुस्कुराने लगा। वे उसे लेकर रूम की तरफ आ गया। रुद्र ने अपने फेस पैटर्न से अपना रूम अनलॉक कर लिया। फिर हल्का सा पैर लगाकर दरवाजा खोल दिया। अंदर आकर उसने नाज को नीचे उतार दिया और साइड से लाइट ऑन कर दी। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसकी नजरें पूरे रूम पर गई। सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था रूम। नीचे जमीन पर रेड रोज का दिल बनाकर उसमें आई लव यू रुद्र लिखा हुआ था। बेड पर फूलों से हार्ट बना हुआ था। बहुत ज्यादा डेकोरेशन नहीं की गई थी, लेकिन जितनी भी थी बहुत ही खूबसूरत थी। थोड़े बहुत गोल्डन कलर के बैलून उनके रूम में बिखरे हुए थे। रुद्र दरवाजे पर ही खड़ा सारे रूम में नजरें घुमाकर देख रहा था। नाज रुद्र के साइड में खड़े होकर उसे देख रही थी। फिर उसने पीछे से जाकर पहले दरवाजा लॉक कर लिया। फिर रुद्र के पास आकर उसका बाह अपने बाहों में पकड़कर कंधे पर सर रखकर धीरे से बोली, रुद्र कैसा है सब? रुद्र नाज की तरफ देखने लगा। रुद्र ने नाज की कमर को पकड़ लिया और उसे धीरे से अपने करीब कर लिया। नाज ने उसके सीने पर हाथ रख दिए और उसकी आंखों में दिखने लगी। रुद्र बोला, जान आपको अभी ये सब नहीं करना चाहिए था। हम लिमिट से बाहर हो जाएंगे। अभी अलाउड नहीं है आपको, और हम ऐसे माहौल में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। प्लीज हम नीचे चलते हैं। हमें इंजाइटी हो रही है ये सब देखकर। नाज ने सुना तो वे रुद्र के थोड़ा और करीब आ गई। रुद्र के चेहरे पर बेचैनी आना शुरू हो गई। नाज ने रुद्र के गले में अपनी बाहें लपेट दी और चेहरा रुद्र के चेहरे के पास ले आई। रुद्र ने अपनी आंख जोर से बंद कर लिया और बोला, जान प्लीज मत करिए। हम सच बता रहे हैं, हम नहीं रह पाएंगे। हमारा सब्र जवाब दे जाएगा। नाज धीरे से बोली, रुद्र मेरी बात सुनिए। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर दुनिया भर की बेचैनी थी। वे कैसे सब्र रखकर खड़ा था ये सिर्फ वही जानता था। वे लाचारगी से नाज की आंखों में देखने लगा, जैसे उसे रिक्वेस्ट कर रहा हो फिर रोक ले उसे। नाज ने उसकी आंखों में देखकर कहा, रुद्र डॉक्टर नंदिनी से बात हो गई है मेरी। कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे हम दोनों के बीच बची हुई जो भी थोड़ी बहुत दूरियां है सब खत्म करनी है।
आपकी बेचैनी मुझसे छुपी नहीं है। बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ, लेकिन तब हेल्पलेस थी मैं। कुछ नहीं कर सकती थी आपकी बेचैनी खत्म करने के लिए, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है आपको सब्र रखने की। आज से हम शुरुआत करेंगे अपनी आने वाली सारी खूबसूरत रातों की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। मैं बिल्कुल शरीफ नहीं हूँ रुद्र। ये तो मेरी चोट ने मुझे मजबूर कर दिया आपसे दूर रहने के लिए, नहीं तो अब तक तो मैं आपके बच्चों की माँ बनने की तैयारी में होती। रुद्र नाज की सारी बातें सुन रहा था। उसकी आखिरी बात सुनकर वे हल्का सा हंस दिया। नाज भी हंसने लगी। रुद्र उसके सर से सर जोड़कर बोला, आपको कहीं दर्द तो नहीं है? कोई तकलीफ जो आप मुझसे छुपा रही हो? आप हमारी वजह से कोई दर्द दबा तो नहीं रही? हम आपको बता देते हैं जान, हम आना चाहते हैं आपके करीब, बहुत ही बेचैन भी हैं आपको पाने के लिए, लेकिन आपकी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना हमें। आपकी हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारी कसम खाकर कहिए, आप कुछ छुपा तो नहीं रही हमसे? नाज ने रुद्र की बात सुनी तो अपना चेहरा उठाकर रुद्र की आंखों में देखने लगी। रुद्र उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी से देख रहा था। नाज ने उसे देखा और अपना एक हाथ उठाकर रुद्र के सर पर रख दिया और उसकी आंखों में देखकर बोली, आपकी कसम हुकुम जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ आपकी होने के लिए। रुद्र ने सुना तो उसकी आंखें बंद हो गई और नाज को कमर से कसकर पकड़ लिया और अपना सर उसके गर्दन में डालकर बहुत ही टाइट उसे पकड़ लिया। नाज ने भी रुद्र को कसकर फोल्ड कर लिया। रुद्र की बेचैनी समझ रही थी वे। रुद्र नाज की गर्दन में मुंह डाले थोड़ी देर नाज को बहुत ही टाइट होल्ड किए खड़ा रहा। नाज ने रुद्र को कहीं रोका नहीं। वे बस रुद्र के बालों में उंगलियां फेरती रही। रुद्र ने अचानक से नाज को कमर से उठा लिया और तेजी से बेड की तरफ ले गया। वे नाज को लेकर बेड पर गिर गया। सब इतना अचानक हुआ कि नाज को कुछ समझ नहीं आया। रुद्र ने उसे बिल्कुल अपने नीचे कर लिया और बिना टाइम गंवाए उसके होठों पर टूट पड़ा। नाज ने आंखें बंद कर ली और उसका साथ देने लगी। ऐसा नहीं था कि रुद्र कोई वाइल्ड हो रहा था उसके साथ। वे बस बेचैन था। 5 महीने हो गए थे उनकी शादी को। वे बहुत बार पहले भी ऐसे रिएक्ट करते थे। उन दोनों का ऐसा ही तरीका था। दिखने में वाइल्ड लग सकता है, लेकिन है नहीं। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के होठों को चूमे जा रहे थे। कोई रुकने को तैयार नहीं था। रुद्र को अब गर्मी फील होने लगी। उसने बिना नाज के होठों से होठ अलग किए, अपना कोट खोलकर फेंक दिया। रुद्र हल्का सा ही अलग हुआ था कि नाज ने उसके बाल खींचकर उसे वापस अपने ऊपर गिरा लिया। रुद्र फिर उसके होठों पर टूट पड़ा। दोनों की बॉडी में आग सी लग रही थी। पता नहीं कितनी देर वे एक दूसरे के होठों को चूमते रहे। फिर रुद्र ने नाज का चेहरा पकड़कर उसको खुद से अलग किया। नाज बेचैनी से उसे देखने लगी। दोनों के चेहरे लाल हो रखे थे, तेज तेज सांसें ले रहे थे। रुद्र उसका चेहरा पकड़कर धीरे से बोला, रिमूव ऑल दिस। नाज ने हाँ में सर हिला दिया। रुद्र ने बिना कोई टाइम गवाए नाज को कमर से पकड़कर उठा लिया। नाज की ड्रेस बहुत ही हैवी थी। रुद्र ने फटाफट अपनी शर्ट रिमूव कर दी। नाज बेड पर उसे देखती रही। रुद्र शर्टलेस उसके सामने था। रुद्र ने नाज को बैठे देखा तो बोला, जान फास्ट। नाज उसे देखते हुए बोली, मेरी ड्रेस देखिए आप। रुद्र ने नाज की ड्रेस देखा तो जल्दी से उसे कमर से लेकर उठा लिया और बेड से उतर गया। रुद्र बेचैनी से बोला, जब आपको पता था तो क्या जरूरत थी इतनी हैवी ड्रेस पहनने की? नाज उसे देखते हुए बोली, मुझे थोड़ी पता था आप में पेशेंस खत्म हो जाएंगे, आप टूट पड़ोगे मुझ पर। रुद्र ने घुरकर नाज को देखा और अगले ही पल वापस नाज को किस करने लगा। नाज ने भी कुछ नहीं कहा और रुद्र को पकड़ लिया। रुद्र ने किस करते हुए नाज की ड्रेस पीछे से खोल दिया, फिर कंधों से खिसकाते हुए उसकी ड्रेस पूरी नीचे गिरा दिया। फिर नाज को कमर से ऊपर उठा लिया और वापस बेड पर ले गया। अब रुद्र नाज की नेक पर टूट पड़ा। नाज की सिसकियां निकलने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों के सारे कपड़े जमीन पर थे। दोनों लव बर्ड्स बेड पर एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे। रुद्र ने नाज के दोनों हाथ ऊपर करके अपने एक हाथ से जकड़ लिए, फिर दूसरे हाथ से नाज का चेहरा पकड़ लिया और अपने होठ अलग करके धीरे से बोला, जान, ज्यादा दर्द हो तो हमें रोक देना आप। नाज गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट भी आ गई थी, लेकिन फिर उसने हाँ में सर हिला दिया। दोनों के चेहरे पर पसीना भी आया था।
रुद्र ने उसके चेहरे की घबराहट भाप ली। वे नाज के मुंह से पसीना साफ करते हुए धीरे से बोला, आप प्यार हो हमारा, हम हर्ट नहीं करेंगे आपको। आपको अच्छा ना लगे तो आप हमें रोक देना। स्टार्टिंग है, शायद आपको पसंद ना आए ज़्यादा। धीरे धीरे आदत होगी। हमारे लिए आप खुद को मजबूर मत करना। समझ गए ना जान आप? रुद्र नाज के माथे को सहलाते हुए बहुत ही प्यार से उसे समझा रहा था। नाज रुद्र को बहुत ही प्यार से देख रही थी। उसकी आंखें भर आई, लेकिन कुछ बोली नहीं। बड़ी मुश्किल से सिर्फ उसने एक ही शब्द निकाला, रुद्र ने उसका माथा प्यार से चूम लिया। नाज की आंखें बंद हो गई सुकून से, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसकी चीख निकल गई और आंखों से आंसू बाहर आ गए। रुद्र वहीं रुक गया। नाज ने कसकर रुद्र को पकड़ लिया। रुद्र ने नाज के चेहरे को देखा, जो दर्द से रो रही थी। रुद्र ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, ओके ओके, हम रुक जाते हैं जान, आप रोइए मत। आई एम रियली सॉरी। रुद्र कुछ कहता, नाज ने थोड़ा सा ऊपर उठकर रुद्र को गले से लगा लिया और कसकर पकड़कर रोते हुए बोली, रुद्र मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। रुद्र ने कसकर नाज को पकड़ लिया और बोला, पक्का? नाज बोली, हाँ। रुद्र प्यार से बोला, होल्ड मी टाइट एंड डोंट क्राई, आई लव यू जान। नाज बोली, हाँ। नाज के हाँ करने पर रुद्र हल्का सा हंस दिया। नाज ने उसके कंधे पर अपने दांतों से काट लिया। रुद्र हंसते हुए चीख उठा और बोला, हमने क्या किया? नाज बोली, हंस क्यों रहे हो आप मुझ पर? रुद्र बोला, जान हम ये सोचकर हंस रहे थे, ये आज पहली बार आपकी बोलती बंद करवाई है हमने। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारी। नाज उसके कंधे पर मारने लगी। रुद्र फिर हंस दिया और फिर हंसते हुए ही उसके होठों को चूमने लगा। उसने नाज को थोड़ा डाइवर्ट कर लिया था अपनी बातों से। नाज थोड़ा नॉर्मल हो गई थी रुद्र के किस करने से। नाज भी उसे रिस्पॉन्ड करने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब गए। दोनों की हाँफती सांसों की आवाजें उनके रूम में गूंज रही थी। रुद्र थोड़ी देर बाद नाज से पूछा, नाज आप अनकंफर्टेबल हो गई थी? नाज ने कहा, नहीं। दोनों के बीच की दूरियां आज पूरी तरह से मिट गई। अगली सुबह सुबह के 9:30 के करीब टाइम हो रहा था। महल में हर कोई उठकर अपने अपने काम कर रहा था। बस इस महल के मालिक और मालकिन दोनों घोड़े बेचकर सो रहे थे। सोना भी बनता था बेचारों का। यहाँ सारी रात वे सब सो रहे थे। ये दोनों सब कुछ भूलकर बैठे थे कि सुबह उठना भी है और रात को सोना भी पड़ता है। इतने टाइम बाद उनके पास ये टाइम आया था। नाज, जिसे नींद बहुत ही प्यारी थी, आज वे भी सब कुछ भूले बैठी थी। रुद्र रुकने को तैयार नहीं था। नाज उसे रोक भी नहीं रही थी। बस फिर सारी रात इसी जुगलबंदी में बीत गई उनकी। सुबह 4-5 बजे के करीब दोनों थक कर टूट गए, फिर जाकर सो गए। नाज रुद्र की तरफ पीठ करके थोड़ा सा दूरी पर सो रही थी। रुद्र भी गहरी नींद में था। उसकी नींद उसके फोन की रिंगटोन ने तोड़ी। पहले तो रुद्र का बिल्कुल मन नहीं हुआ फोन उठाने का। वे बहुत ही आलसी फील कर रहा था। उसने पहली बार इग्नोर कर दिया उसका फोन। फिर से बजा तो उसने अपनी आंखें खोल दी और बालों में उंगली फंसा ली। फिर हिम्मत करके साइड में रखा अपना फोन उठाया और कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से अनिरुद्ध बोला, भाई आजा बाहर, ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे हैं हम सब तुम दोनों का। रुद्र ने अनिरुद्ध की बात सुनकर अपनी साइड में सो रही नाज को देखा। फिर बोला, हम थोड़े लेट हो जाएंगे, तुम सब खा लो। अनिरुद्ध बोला, पक्का? रुद्र बोला, हाँ। रुद्र ने इतना बोलकर फोन रख दिया और फिर नाज को देखा, जो उसके तरफ पीठ करके सो रही थी। रुद्र ने उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया और खुद के सीने से चिपका लिया। नाज इतनी गहरी नींद में थी कि उसे पता ही नहीं चला। दोनों ने अभी कपड़े नहीं पहने थे, बस एक गर्म ब्लैंकेट उनके ऊपर था। रुद्र ने उसे अपने अच्छे से बाहों में भर लिया और आंखें बंद करके उसकी पीठ पर अपने होठ रगड़ने लगा। नाज को फिर कुछ फील नहीं हुआ। रुद्र मुस्कुरा दिया। अब रुद्र की नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। अब वे नाज को परेशान करने के मूड में था। जान, नाज ने कोई रिएक्ट नहीं किया। रुद्र ने नाज को पलट दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। नाज अभी भी नहीं उठी। रुद्र ने गौर से नाज के चेहरे को देखा, फिर मुस्कुराने लगा। वे नाज की गर्दन पर होठ चलाने लगा। नाज ने अभी भी कोई रिएक्ट नहीं किया। अब रुद्र भी अपनी पर आ गया था। वे कैसे हार मानता। बस फिर वे शुरू हो गया। नाज ने झटके से आंखें खोल दी और बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, रुद्र सोने दीजिए प्लीज। रुद्र अब अपने नॉर्मल मूड से बाहर था। उसने नाज को आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया। इसके होठों पर अपने होठ रख दिए। नाज ने वहीं
सरेंडर कर दिया। उसे भी रुद्र की करीबी अच्छी लग रही थी। सुबह सुबह नाच की सिसकियां रूम में गूंजने लगी। दोपहर के 11 बजे के आसपास दोनों शांत हुए। नाच का थकावट से बुरा हाल था। वे लंबी लंबी सांसें ले रही थी, रुद्र को देखते हुए। पसीने से भीगे हुए थी। रुद्र ने भी नाच की छाती पर सर रख लिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। कुछ देर वे दोनों न हिले और न ही कुछ बोले। फिर नाच एक हाथ उठाकर अपने ऊपर सो रहे रुद्र के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, रुद्र। रुद्र ने नाच की आवाज सुनी तो आंखें खोलकर उसके तरफ देखने लगा। फिर नाच का चेहरा हाथों में भरकर उसका चेहरा साफ करने लगा। नाच ने आंखें बंद कर ली और थकी आवाज में बोली, भूख से जान निकल रही है मेरी। सूसू भी बहुत तेज आया है। हिम्मत नहीं हो रही है उठने की। रुद्र ने सुना तो हंसने लगा। फिर उसकी गाल पर किस करके प्यार से बोला, हम हैं न जान, आपकी सेवा में हाजिर। नाज की थकावट से आंखें बंद हो रही थी। रुद्र ने देखकर कहा, ठीक हो आप? नाज बोली, हाँ। बस इसके बाद आप हाथ मत लगाना मुझे, थोड़ा टाइम। छोड़ूंगी नहीं आपको। रुद्र हंसने लगा और बोला, ठीक है, नहीं लगाएंगे जब तक आप पहल नहीं करेंगी। नाज बस आंखें बंद किए लेटी रही। रुद्र ने एक गहरी नज़र उसे देखा। फिर बेड से उठकर नाज को गोद में लेकर बाथरूम में चला गया। 12 बजे के करीब रुद्र और नाज तैयार होकर बाहर गार्डन की तरफ आ गए। नाज के चेहरे पर थकावट अभी भी दिख रही थी। रुद्र उसका हाथ पकड़े उसे लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। दोनों को बहुत ही भूख लगी थी। रिधि, नंदनी और अनिरुद्ध वहाँ गार्डन में ही बैठे बातें कर रहे थे। रोनी बॉडीगार्ड्स के साथ था। सर्वेंट ने आकर उनकी प्लेट में खाना परोस दिया। रुद्र नाज को देखते हुए कह रहा था। नाज चुपचाप बड़ी बड़ी बाइट लेकर खा रही थी। पता नहीं क्यों रुद्र को नाज का बिहेव अच्छा नहीं लगा। वे उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। रुद्र ने कहा, जान आप ठीक हैं? हमसे नाराज है आप? नाज ने रुद्र को देखा और खाते हुए बोली, जी हुकुम जी, मैं ठीक हूँ। आपसे नाराज क्यों होंगी मैं? बस बहुत ही भूख लगी थी। आपको पता है ना, भूख और नींद कमजोरी है मेरी। नींद आपने पूरी नहीं होने दी। अब भूख मिटा लूं। रुद्र मुस्कुरा दिया और नाज के गाल को हल्के से खींचकर बोला, खाना खाकर आप आराम करना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। नाज खाते हुए बोली, ऑफ कोर्स। और आप मेरे साथ ही सोएंगे? नींद तो आपकी भी पूरी नहीं हुई। रुद्र बोला, हम ठीक है जान, थोड़ा सा काम है हमें, हम स्टडी में चले जाएंगे। नाज रुद्र को देखते हुए बोली, आज रेस्ट कर लो आप, कल से देख लेना आप अपना काम। रुद्र बोला, बस थोड़ा सा है, हम थोड़ी देर में आपके पास आ जाएंगे। नाज बोली, पक्का? रुद्र बोला, जी। उसके बाद दोनों ने बातें करते हुए अपना अपना खाना खत्म किया। खाना खाने के बाद रुद्र और अनिरुद्ध अंदर स्टडी रूम में चले गए। नाज बाहर दोनों लड़कियों के पास थोड़ी देर बैठ गई। तीनों लड़कियां आपस में बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद नाज थकी हुई थी तो रूम में जाकर सो गई। दूसरी तरफ रुद्र और अनिरुद्ध दोनों एक मीटिंग पर डिस्कस कर रहे थे। रोनी भी उनके पास आ गया। तभी अनिरुद्ध को फोन आया। उसने साइड में जाकर सुना। थोड़ी देर बाद रुद्र के पास आकर बोला, रुद्र, हमें मिनिस्टर साहब के पास जाना होगा। उनके असिस्टेंट का कॉल था, तुमसे डिस्कस करना है कुछ। रुद्र ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, आज ही जरूरी है? अनिरुद्ध बोला, बोल तो रहे थे वे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जयपुर में, तेरी अप्रूवल पर साइन चाहिए होंगे। रुद्र ने कुछ सोचा, फिर चेयर से उठकर बोला, तुम चलो, हम नाज से बात करके आते हैं। इतना बोलकर रुद्र स्टडी रूम से बाहर चला गया। अनिरुद्ध ने लैपटॉप बैग में डाला और उसे लेकर रूम से बाहर चला गया। रुद्र स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर देखा तो नाज आराम से बेड पर सो रही थी। रुद्र के चेहरे पर सुकून आ गया। वे रूम को बंद करके पहले क्लोसेट रूम में गया। वहां से कोट पैंट पहनकर रेडी होकर बाहर आ गया। फिर सीधे नाज की तरफ आ गया और बेड पर बैठकर उसके सर पर हाथ फेरने लगा। नाज इतनी गहरी नींद में थी कि उसे पता ही नहीं चला। रुद्र ने झुककर उसके गाल पर किस कर दिया और धीरे से बोला, जान। नाज रुद्र की आवाज सुनकर भी नहीं उठी। रुद्र कुछ और कहता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। रुद्र ने फोन देखा तो अनिरुद्ध का कॉल था। उसने नाज के सर पर हाथ फेरते हुए फोन उठाकर कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से अनिरुद्ध बोला, रुद्र, जल्दी आ जाओ भाई, सब तुम्हारी ही वेट कर रहे हैं मीटिंग में। रुद्र शांति से बोला, आ रहे हैं। रुद्र ने फोन कट किया और जेब में डालकर फिर नाज को देखने लगा जो आराम से सो रही थी। रुद्र ने झुककर उसका माथा शिद्दत से चूमा और धीरे से बोला, जान, हम बस थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। आई लव यू।
रुद्र ने एक बार उसे प्यार से निहारा, फिर उठकर रूम के बाहर चला गया। वे नीचे आया और अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया और बड़े बड़े कदमों से बाहर चला गया और जाकर कार में बैठ गया। रुद्र के साथ ही उसके 4 बॉडीगार्ड की गाड़ियां भी बाहर चली गई। शाम के 7 बजे के करीब टाइम हो रहा था। महल में 5-6 गाड़ियां एंटर हुई। ये रुद्र की गाड़ियां थी। वे मीटिंग खत्म करके घर आ रहा था। रुद्र थोड़ा परेशान था क्योंकि वे जानता था नाज उससे नाराज होगी। दोपहर 1 बजे से वे गया है। मीटिंग में तो उसका फोन भी डिपॉजिट हो जाता है। वे इन्फॉर्म भी नहीं कर सकता। वे इसलिए भी परेशान था क्योंकि नाज के कम से कम 20-25 कॉल आए थे उसे, जो वे उठा नहीं पाया था मीटिंग में होने की वजह से। रुद्र ने मीटिंग खत्म करके सबसे पहले अपना फोन ही देखा, जिसमें उसको नाज के इतने मिस कॉल शो हुए। वे नाज को कॉल बैक करने लगा, लेकिन अब नाज फोन नहीं उठा रही थी। रुद्र समझ गया कि नाज बहुत ही नाराज होगी उससे। वे जल्दी से महल की तरफ निकल गया। रुद्र महल में आते ही तेजी से सीधे अपने रूम की तरफ गया। वे जल्दी से नाज से मिलकर उसकी नाराजगी को दूर करना चाहता था। रुद्र के चेहरे पर थोड़ी टेंशन थी। वे भागकर अपने रूम की तरफ जा रहा था। उसने जाकर जल्दी से दरवाजा खोल दिया और रूम के अंदर जाकर नाज को देखने लगा। रुद्र ने अपनी नजरें घुमाई। नाज वहां नहीं थी। वे अंदर आ गया और सीधे क्लोसेट रूम में गया नाज को देखने। वहां पर भी नाज नहीं थी। फिर बाथरूम में देखा तो उसका भी दरवाजा खुला था। रुद्र जल्दी से बालकनी की तरफ चला गया। नाज वहां भी नहीं दिखी। रूम में नाज को न देखकर रुद्र सीधे टेरिस पर गया। नाज को टेरिस पर बहुत ही अच्छा लगता था। वे वहां जाकर बैठ जाया करती थी रुद्र के साथ। रुद्र जल्दी से नाज को अपनी आंखों के सामने देखने के लिए बेचैन हो रहा था। वे तेजी से भागकर टेरिस पर आ गया और नाज को देखने लगा। उसने पूरा टेरिस देख लिया, नाज वहां भी नहीं दिखी। रुद्र थोड़ा बेचैन हो गया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और नाज को लगा दिया, पूछने के लिए कि वे कहाँ पर है। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। नाज का फोन बंद आ रहा था। रुद्र के पेशेंस अब कम होने लगे थे। उसने अपनी आंखें खोली और भागकर फिर नीचे आ गया और सीधे रिद्धि के रूम की तरफ गया। उसने रूम को नॉक किया। कुछ टाइम बाद रिद्धि ने दरवाजा खोला। सामने रुद्र को देखकर वे थोड़ा कंफ्यूज हो गई। आज पहली बार रुद्र उसके रूम के पास आया होगा। रुद्र रिद्धि को देखकर बोला, रिद्धि, नाज अंदर है क्या? प्लीज उनको बाहर भेजिए। रुद्र की आवाज सुनकर अंदर से अनिरुद्ध भी रिद्धि के पीछे आकर खड़ा हो गया। वे मीटिंग से वापस आकर रिद्धि से मिलने आया था। उसे लगा कोई सर्वेंट होगा, इसलिए अंदर ही बैठा रहा। लेकिन रुद्र की आवाज सुनकर वे भी उठकर बाहर आ गया और बोला, क्या हुआ रुद्र? रुद्र अनिरुद्ध को देखकर जल्दी से बोला, अनय, नाज अंदर है तो प्लीज बाहर भेजो उन्हें, हमें बात करनी है उनसे। रुद्र की आवाज में बेचैनी दोनों ने भाप ली। अनिरुद्ध बोला, रुद्र, नाज यहाँ नहीं है, टेरिस पर देखा? रिद्धि बोली, जीजू, शायद वे नंदनी दी के रूम में होगी, मैं देख कर आती हूँ। रुद्र बोला, जल्दी से प्लीज। रिद्धि जल्दी से नंदनी के रूम के तरफ चली गई। रुद्र भी उसके पीछे ही गया। रुद्र को देखकर अनिरुद्ध भी चला गया। नंदनी के रूम के कुछ दूरी पर रुद्र खड़ा हो गया और बेचैनी से नाज के आने का वेट करने लगा। अनिरुद्ध रुद्र का टेंशन वाला चेहरा देखा तो बोला, रुद्र क्यों टेंशन ले रहा है? कल ही वापस चलने लगी है, वे घूम रही होगी कहीं। रुद्र अनिरुद्ध को देखकर बेचैनी से बोला, वे हमसे नाराज हैं। नाराजगी में वे कहीं नहीं जाती। उनका फोन भी बंद है। हमें जानबूझकर परेशान कर रही हैं वे गुस्सा निकालने हम पर जितना निकालना है, लेकिन हमें हमारे सामने चाहिए वे। अनिरुद्ध बोला, रिलैक्स रुद्र, अब तू ज्यादा कर रहा है। तू तो जानता है बचपना है उसमें, परेशान कर रही है बस तुम्हें। तुम पर गुस्सा नहीं होती है वे कभी। रुद्र ने उसके बाद कुछ नहीं कहा, बस नंदनी के रूम की तरफ उम्मीद से देखने लगा। रिद्धि और नंदनी दोनों रूम से बाहर आ गई। रुद्र की नजरें उम्मीद से उनको देख रही थी। रिद्धि आकर बोली, नहीं जीजू, नाज यहाँ भी नहीं है। हम दोनों ने उसे दोपहर से देखा भी नहीं। वे सोने चली गई थी रूम में। फिर हमने भी डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। गार्डन में देखते हैं, शायद वहां हो। रुद्र का दिल बेचैन होने लगा। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर तेजी से वापस सीढ़ियों की तरफ चला गया और बाहर गार्डन में देखने लगा। रिद्धि, अनिरुद्ध, नंदनी भी उसके पीछे नाज को ढूंढने चले गए। आधा घंटा हो गया था। रुद्र ने सारा महल छान मारा, लेकिन नाज कहीं नहीं दिखी। घर के सारे बॉडीगार्ड्स और सर्वेंट भी मिलकर नाज को ढूंढने लगे। महल बहुत ही बड़ा था।
तो सबको मिलकर भी पूरा महल देखने में आधा घंटा लग गया। रुद्र पागल हो रहा था नाज के ना मिलने से। वे किसी पर भी यकीन नहीं कर रहा था। महल का एक एक कमरा, एक एक जगह वे खुद भाग भाग कर नाज को ढूंढ रहा था। जोर जोर से नाज का नाम चीख रहा था। सारे टेंशन में आ गए थे कि नाज कहाँ जा सकती है। इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई अंदर भी नहीं आ सकता। रुद्र पागलपन पर उतर आया था। उसका दिल बैठा जा रहा था। मन में बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो गए। रुद्र हर जगह देखकर नीचे हॉल में आ गया। सारे सर्वेंट और बॉडीगार्ड सब डरे सहमे से खड़े थे। रुद्र आग उगलती आंखों से सबको देख रहा था। वे बेहद डरावनी आवाज में सबको देखकर बोला, नाज कहाँ है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रुद्र ने रोनी और अनिरुद्ध को गुस्से में देखा। रोनी थोड़ा डरते हुए बोला, हुकुम सा, भाभी को किसी ने बाहर जाते नहीं देखा। वे महल में ही होंगी, हम देख रहे हैं। रुद्र गुस्से से चीखते हुए बोला, वे महल में नहीं है। हम तुम सबको वार्न कर रहे हैं। हमें हमारी नाज सही सलामत वापस नहीं मिली। हम तुम सबको मार देंगे, बहुत बुरी मौत देंगे तुम सबको। नाज को तुम सबकी जिम्मेदारी पर छोड़कर गए थे। हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। रुद्र के कहने से सब कांप गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये सब हुआ क्या। अनिरुद्ध भी बहुत ही परेशान था। रिद्धि तो रोने ही लग गई। नंदनी ने उसे पकड़ा हुआ था। अनिरुद्ध रुद्र के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, रुद्र। अनिरुद्ध आगे कुछ कहता। रुद्र ने उसे जोर से धक्का दे दिया और गुस्से से चीखकर बोला, नाज चाहिए हमें। हम तुम्हें भी मार देंगे अगर हमें हमारी नाज नहीं मिली। किस बात के लिए रखा हुआ है हमने तुम सबको, जो हमारी बीवी को सेफ नहीं रख सकते? महल से कहाँ गायब हो गई वे? हम बता रहे हैं, अगर सबको अपनी जान प्यारी है तो हमारी नाज ढूंढ कर दे दो हमें कहीं से भी। अगर हम ढूंढने पर आए तो एक एक की लाश से गुजर कर जाएंगे उन्हें ढूंढने। वहां सब खड़े सब कांपने लगे। रुद्र उनको एक नज़र घूरकर ऊपर सीढ़ी की तरफ जाने लगा तो एक बॉडीगार्ड आकर बोला, हुकुम जी, 3 घंटे पहले पूरे महल की लाइट चली गई थी 15 मिनट के लिए। सीसीटीवी भी बंद हो गया था। हुकुम रानी सा अपने रूम से बाहर नहीं आई थी, तब वे अपने रूम में ही थी। जब लाइट आई उसके बाद भी आपका रूम बंद ही था। रुद्र ने सुना तो उसका दिल डरने लगा, चेहरे पर खौफ आ गया। रुद्र भागकर ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। अनिरुद्ध और रोनी भी उसके पीछे भाग कर गए। बाकी सब डरे सहमे वहीं पर खड़े थे। रिद्धि और नंदिनी दोनों रोने लगी। घर के लेडी सर्वेंट उनको संभाल रही थी। रुद्र तेजी से भागते हुए अपने रूम में आया और सब जगह देखने लगा। उसकी नज़र बालकनी पर गई। नाज पहले भी इस बालकनी के रास्ते महल से बाहर जा चुकी थी। रुद्र भागकर बालकनी में आ गया और वहां से देखने लगा। अनिरुद्ध और रोनी भी सीधे बालकनी में आ गए। वहां से जाने का उसे कोई प्रूफ नहीं मिला। अनिरुद्ध बोला, रुद्र, नाज यहाँ से गई होगी, लेकिन वे जाएगी क्यों? रुद्र अभी बोल ही रहा था कि अनिरुद्ध रुद्र का कॉलर पकड़कर गुस्से से बोला, वे खुद कहीं नहीं जा सकती, और अगर कोई उसे लेकर गया है यहाँ से, हम आग लगा देंगे उसे। सीसीटीवी कैसे बंद हुआ? लाइट जाने पर भी वे बंद नहीं हो सकता। क्या हुआ था सीसीटीवी को? तुम्हारी जिम्मेदारी है ना ये सब देखना। अनिरुद्ध समझ रहा था रुद्र की बेचैनी। उसे रुद्र के गुस्से से बुरा तो नहीं लग रहा था, लेकिन रुद्र और नाज की फिक्र हो रही थी। नाज का ऐसे अचानक गायब हो जाना सबके लिए शॉकिंग था। रुद्र का ऐसे रिएक्ट करना तो बनता है। रोनी जल्दी से बोला, हुकुम सा, मैं टीम लेकर देखता हूँ, हम भाभी को ढूंढ लेंगे। रुद्र गुस्से से बोला, हम खुद जाएंगे उनको लेने, हमें किसी पर भरोसा नहीं है। रुद्र को गुस्सा, रोना, फिक्र सब आ रहा था। नाज अभी अभी ठीक हुई थी, पहले भी इतने बड़े हादसे से बची थी, और आज फिर उसके गायब होने की खबर मिल गई। रुद्र अपनी गन लेने बेड के साइड ड्रॉवर की तरफ गया। उसने ड्रॉवर खोला और गन निकालकर उठने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र ड्रॉवर के ऊपर रखे एक नोट पर पड़ी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था और उसके ऊपर पेपर वेट रखा हुआ था। रुद्र ने एक नज़र उस पेपर को देखा, फिर उठाकर उसे देखने लगा। रोनी और अनिरुद्ध भी रुद्र के हाथ में पेपर देखकर कंफ्यूज हो गए। रुद्र उस पेपर को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वे उसे पढ़ रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। रुद्र के हाथ से गन नीचे गिर गया। वे एक टक पेपर को देखने लगा। अनिरुद्ध और रोनी ने देखा तो जल्दी से उसकी तरफ आ गए। अनिरुद्ध ने कहा, क्या लिखा है पेपर में? रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। अनिरुद्ध ने पेपर को देखा और उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, रुद्र, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं अब और नहीं डरकर अपनी ज़िंदगी जी सकती। मुझे आपसे प्यार हुआ था, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे ऐसे हर टाइम डर डर कर रहना पड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश की एडजस्ट करने की, लेकिन नहीं हुआ।
मैं जा रही हूँ। मैं कैद में नहीं रह सकती। ऐसी लाइफ जीने की आदत नहीं है मुझे। मैं अपने पैर खोते खोते बची हूँ। इस बार तो किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई और मेरे पैर भी ठीक हो गए, लेकिन हर बार थोड़ी बचूंगी। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि मेरे पैर ठीक हो जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैं आपको फ़ोन करके बताना चाहती थी कि मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, लेकिन आपने कॉल नहीं उठाया, इसलिए आपके लिए ये नोट छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज़ आप खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में। मुझे दोबारा अपनी लाइफ में आने के लिए मजबूर मत करना। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। बाय, टेक केयर, नाज। अनिरुद्ध ने पढ़ा तो उसकी आंखें शॉक से खुली की खुली रह गई। उसने सामने खड़े रुद्र को देखा जो पुतला बने वहीं पर खड़ा था। रोनी ने अनिरुद्ध के हाथ से लेटर लिया और पढ़ने लगा। वे भी हैरान हो गया। अनिरुद्ध ने रुद्र को देखकर कहा, रुद्र, ये नाज ने लिखा है। अनिरुद्ध की आवाज़ सुनकर रुद्र सेंस में आया और उसकी तरफ देखने लगा। पहले तो वे टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, ये राइटिंग जरूर हमारी नाच की है, लेकिन ये उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। हम जानते हैं उन्हें। वे जान देती हैं हम पर। ऐसा कुछ तो वे अपने दिमाग में लेकर आ भी नहीं सकती। हमें हमारी नाच पर पूरा भरोसा है। सी इज अ डेंजर। कोई ट्रैप कर रहा है हम दोनों को। हम ढूंढ कर रहेंगे उन्हें। हमारी जान खतरे में है। हम इस फालतू लेटर पर भरोसा नहीं कर सकते। हम जानते हैं ये सब कौन कर सकता है। हम छोड़ेंगे नहीं उस राणा को। हमारी जान को एक खरोच भी आई, हम आग लगा देंगे उसके परिवार को। हमारी नाज दुनिया है हमारी। हम सबकी दुनिया उजाड़ देंगे अगर उनको कुछ हुआ तो। रुद्र ने अपनी गन नीचे से उठा लिए और जल्दी से रूम से भाग गया। अनिरुद्ध और रोनी भी उसके पीछे चल दिए। रुद्र बहुत तेज स्पीड से भागते हुए नीचे आया और सीधे बाहर अपनी कार की तरफ चला गया। रोनी और अनिरुद्ध भी उसके पीछे भाग गए। कुछ बॉडीगार्ड भी 10-12 गाड़ियां तेजी से महल से लेकर बाहर चले गए। रिद्धि और नंदिनी तो सहम ही गई ये नजारा देखकर। अंधेरा हो चुका था। राणा की हवेली में भी शांति थी। एक के बाद एक कितनी गाड़ियों की आवाज उसकी हवेली के बाहर रुकी। वहां खड़े बॉडीगार्ड अलर्ट हो गए, लेकिन रुद्र के बॉडीगार्ड पहले ही एक्शन में आ गए और उनके बॉडीगार्ड पर गोलियां चला दी। रुद्र बहुत ही गुस्से से कार से बाहर निकला। अनिरुद्ध और रोनी भी गुस्से में थे। बॉडीगार्ड ने रुद्र को कवर कर लिया। रुद्र अपने हाथ में गन लिए सीधी हवेली के अंदर चला गया। 25 से 30 हट्टे कट्टे लोगों को देखकर सब घबरा गए। रुद्र राणा के घर के अंदर घुस गया। सीधे एक हवाई फायर कर दिया। रुद्र को देखकर लग रहा था कि आज वे खून खराबे के मूड में हैं। गोली की आवाज सुनकर एक औरत जल्दी से बाहर आ गई। ये कोई और नहीं, राणा की माँ थी। उसने सामने रुद्र को देखा तो थोड़ी इमोशनल हो गई। इस घर में सिर्फ राणा की माँ ही थी जो दिल की सबसे अच्छी औरत थी। रुद्र ने घुरकर उन्हें देखा और बोला, हमारी बीवी कहाँ है? हम आपको भी बता देते हैं। आज आपका बेटा हमारे हाथों से नहीं बचेगा। अगर आप सलामती चाहती हैं तो बता दीजिए हमारी बीवी कहाँ है। राणा की माँ ने सुना तो वे चौंक गई और वे जल्दी से थोड़ा आगे आकर बोली, हुकुम सा, हुकुम रानी सा यहाँ नहीं है। रुद्र घूरते हुए खतरनाक आवाज में बोला, झूठ बर्दाश्त नहीं है हमें। आखिरी बार आपसे शराफत से पूछ रहे हैं। इसके बाद हम कोई मौका नहीं देंगे। राणा की माँ आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर बोली, हुकुम सा, सच में हुकुम रानी सा यहाँ नहीं है। रघुवीर भी यहाँ नहीं है। वे तो यहाँ पिछले कुछ महीनों से यहाँ आया ही नहीं। मैं खुद परेशान हूँ उससे। वे कहाँ है ये तक नहीं पता मुझे। रुद्र को गुस्सा आने लगा। उसने रोनी की तरफ देखा। रोनी समझ गया। उसने सारे गार्ड्स को पूरी हवेली को देखने को कहा। सब जल्दी से एक्शन में आ गए। रोनी खुद भी देखने चला गया। रुद्र और अनिरुद्ध नीचे ही खड़े थे। रुद्र का चेहरा बहुत ही डेंजरस लग रहा था। राणा की माँ बेचारी डहरी सहमी सी खड़ी थी। वे खुद अकेली ही रह गई थी अभी यहाँ। उसका बेटा राणा पता नहीं कहाँ गायब था बहुत टाइम से। रोनी नीचे आ गया। उसने बॉडीगार्ड के साथ मिलकर पूरे हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा। न तो नाज मिली और न ही राणा मिला। रोनी ने आकर कहा, हुकुम सा, भाभी नहीं है यहाँ और ये सच कह रही हैं। मैं खुद राणा की हर एक्टिविटीज पर नजर रख रहा हूँ। पिछले 6 महीनों से वे यहाँ नहीं आया। जब से भाभी को गोली लगी थी तब से वे इंडिया से बाहर है। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुठिया कस ली। रुद्र ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। रुद्र ने एक नज़र राणा की माँ को देखा और तेजी से वहां से चला गया। राणा की माँ आंखों में आंसू लिए रुद्र को देखने लगी और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। पूरी रात रुद्र हर उस दुश्मन के घर पर नाज को ढूंढने गया जिस पर उसको शक हो रहा था। किसी को भी पता नहीं था कि नाज कहाँ है।
उनके घर पर भी ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था जो कि नाज को रखा हो। रुद्र ने सबकी उनकी फैमिली पर भी गनतानी थी ताकि जिसे भी पता हो वे सब बोल दे, लेकिन हर कोई रुद्र के आगे रोने और गिड़ाने लग जाता कि उसे कुछ नहीं पता। रुद्र पागल हो रहा था, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। रुद्र अब सड़कों पर भागकर नाज को ढूंढने पर आ गया था। रुद्र को देखकर सबकी आंखें भरने लगी थी। आधी रात को सुनसान सड़क पर वे नाज को चीखते हुए पुकार रहा था। वहां पर आसपास के लोगों को पता चल गया था। रुद्र की हालत देखकर सबको रोना आ रहा था। सुबह हो गई थी, दिन निकल आया था। रुद्र अभी भी पागलों की तरह नाज को ढूंढ रहा था। उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, बहुत ही रो भी रहा था। उसकी जिंदगी थी नाज, ऐसे कैसे उससे दूर हो सकती है। वहां के सारे लोग भी मिलकर उसे ढूंढने लगे। हुकुम रानी सा के गायब होने की बात आग की तरह फैल गई। रुद्र को कोई होश नहीं था। वे सड़कों पर भाग भाग कर नाज को इधर उधर देखते हुए ढूंढ रहा था। रोनी और अनिरुद्ध एयरपोर्ट, ट्रेन, बस, टैक्सी, हर किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे थे। नाज मुंबई भी नहीं गई थी। पुलिस भी अलर्ट पर थी। हर कोई उसे ढूंढने की मुमकिन कोशिश कर रहा था। नाज कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं थी। वे राजस्थान की हुक्मरानी सा थी। उसका गायब होना कोई छोटी बात नहीं थी। सुबह 8 बजे से अनिरुद्ध और रोनी रुद्र को लेकर महल आ गए। रुद्र बेजान सा चल रहा था। रिद्धि रोते हुए भागकर अनिरुद्ध की तरफ आई और पूछने लगी तो अनिरुद्ध ने अभी हाथ दिखाकर उसे रुकने को बोल दिया। नंदनी ने रिद्धि को पकड़ लिया। रिद्धि जोर से रोने लगी। अनिरुद्ध ने एक नजर रिद्धि को देखा, फिर रुद्र को लेकर ऊपर रूम में चला गया। रोनी भी उनके साथ था। रूम में आकर अनिरुद्ध ने उसे सोफे पर बैठा दिया। रुद्र बेजान सा सोफे पर बैठ गया। रुद्र उसके सामने नीचे बैठ गया और अपनी जेब से लेटर निकालकर रुद्र के हाथ में रख दिया और बोला, भाई ये नाज की ही राइटिंग है ना? रुद्र ने अपने हाथ में पकड़ा लेटर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। वे अनिरुद्ध की तरफ देखकर विश्वास से बोला, अनय ये लेटर झूठ है। हमें हमारी जान की फिक्र हो रही है। हमारी जान जा रही है ये सोचकर। वे कहाँ होंगी, कैसी होंगी, उन्हें कोई तकलीफ ना हो बस। हमें उन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। हम इस फालतू लेटर की वजह से अपने प्यार पर बिल्कुल शक नहीं करेंगे। हम उनको ढूंढ कर रहेंगे। अनिरुद्ध बोला, रुद्र मैं भी चाहता हूँ तुम्हारा भरोसा गलत ना हो। हम सब भी नाज को जानते हैं। वे ऐसी लड़की नहीं है। वे बहुत ही प्यार करती हैं तुमसे। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन हमने हर एक वे जगह देख लिया जो ऐसे कर सकते हैं। हमारे महल तक आने की औकात हर कोई नहीं रखता। कोई नाज तक पहुंच ही नहीं सकता। रुद्र बोला, कुछ तो हुआ है। हमारी नाज ऐसा नहीं कर सकती। वे हमसे ज्यादा प्यार तो करती ही नहीं होंगी किसी से। हमारे लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी। हम उन पर शक करके उनको धोखा नहीं दे सकते। हम उनको ढूंढ लेंगे। बस हमारी जान को कोई तकलीफ न फेस करनी पड़ रही हो। हम बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे उनके पास। रुद्र ने अनिरुद्ध को साइड किया और उठकर बाथरूम में चला गया। फिर अपना मुंह धोकर वापस आ गया और फिर सीधे रूम से बाहर चला गया। अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखने लगे। उनका विश्वास जरूर डगमगाने लगा था।